तत्सर्वाणि क्षेत्र बिंदीनं महीतले यावत्यो नोदितं महीतले तत्सर्वाणि पाठानि महीतले यशुनं पुराणस्य तंस्यान् महीतले। सभी क्षेत्रों में तभी तक पाप रह सकता है जब तक शिव पुराण नहीं सुना गया। सभी पुराणों में जब तक विवाद है जब तक शिव पुराण नहीं सुना गया। सभी दान का महत्व जब तक आपको नहीं मिल रहा है जब तक शिव पुराण नहीं सुना गया। और कहते हैं कि सभी तीर्थे सुया राजेन तस्रान ये व्रता, सभी जितने भी तीर्थ हैं उनका पुण्य वहीं कहीं, जैसे अब कोई कहे कि भैया यहाँ जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, और पता पड़ा जहाँ शिव पुराण चल रहा हो, शिव पुराण में लिखा है कि वहीं सारे तीर्थ अपने आप आके विराजमान हो जाते। अब आप वहाँ किसी के घर जाओ और वो घर पे ही ना हो, तो इसलिए सारे तीर्थों का महत्व, सारे तीर्थों का फल इस शिव महापुराण में मिलने वाला है। तस्यान् सुररूपाणं शिव पुराणेन ये व्रता। कहते हैं कि भैया इस शिव महापुराण का कोई सुनस्व श्लोकम श्लोक पादम में बचा, कोई शिव पुराण का एक श्लोक सुन ले, एक श्लोक भी नहीं सुन पा रहा है तो उसका आधा सुन ले, आधा भी नहीं सुन पाया तो आधे का आधा, तब भी कहते हैं कि उस शिव पुराण के आधे सुनने से भी उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए ये श्लोक कहा गया। अब कहते हैं कि जो चतुर्दशी के दिन एचन्याम चतुर्दश्यां मुपाशे सेविता शिव भक्ता श्याम बक्रोति च उत्तमम। जो पुरुष चतुर्थी के दिन उपवास करके और शिव महापुराण शिव भक्तों को समाज में बैठ के पाठ कराता है अथवा वो खुद पाठ करता है, तो कहते हैं कि प्रत्येक उसके श्लोक में उसको गायत्री पुरुष चरण का फल मिलता है। गायत्री पुरुष चरण समझ रहे कितना जाप, माने 24 लाख जितने जिस मंत्र में शब्द होते हैं, जैसे ही जितने जितने शब्द होते हैं, जैसे आप ओम नमः शिवाय कहते हैं। अच्छा, अब ओम नमः शिवाय में भी दो बातें हैं, आगे आप सुनेंगे। तो ओम नमः शिवाय में 5 मंत्र हैं और एक अगर 6 ओम बोलते हैं आप साथ में तो वो षडाक्षर मंत्र हो गया, वो पंचाक्षर नहीं रहा। पंचाक्षर केवल नमः शिवाय, ये क्या है, पंचाक्षर मंत्र। और अगर उसमें आपने ओम लगा दिया, ओम प्रणव है, भगवान भोलेनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो ओम है ये मेरा प्राणाधार है। ओम जो है वो शिव का प्राणाधार है। तो जब आप 5 नमः शिवाय कहेंगे तो समझिए कि आपको पंचाक्षर का फल मिलेगा, और ओम नमः शिवाय तो ये षडाक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये मंत्र राज कहा है, मंत्रों का राजा। जैसे ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र भी मंत्रों का राजा है, ऐसे ही ओम नमः शिवाय ये भी मंत्र राज कहा है। अब यहाँ कहा कि भैया चतुर्थी के दिन जो रात में उपवास पूर्वक करके आपको हर चतुर्थी में भी व्यक्ति कर सकता है, शिव पुराण का पाठ करे, तो कहते हैं कि निश्चित मानिए उसके पुण्य का फल बता पाना मुश्किल है। अनंत पुण्य, इसमें तो लिख दिया सीधा कि अनंत पुण्य की उसको प्राप्ति होती है, अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है जब वो चतुर्थी के दिन शिव महापुराण का वाचन करता है। लेकिन उपवास आप रखें और उपवास रख के शिव महापुराण का श्रवण करें तो निश्चित मानिए कि आपको यही फल मिलेगा। समाहिता पटस्तेस्तु तस्य रुद्राहि संमितां सा ब्रह्मोऽपि पूर्या त्रिवेदी निर्भवेत्। जो भली भांति रुद्र संहिता का पाठ करता है, और एक और इसमें बात कही है, यदि आपका कितना ही बड़ा काम हो, कितना ही कठिन काम हो, तो इसमें एक बात कही, ताम रुद्र संहिताय भैरव प्रतिमान
इसमें एक रुद्र संहिता है। अभी जो हम आपको अभी जो सुना रहे हैं ये विद्वेश्वर संहिता चल रही है। शिव महापुराण में कितनी संहिताएं हैं? 7। नदियां विशेष कितनी हैं? 7। गंगा, यमुना, चैवा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। और रामायण में आप पढ़ेंगे तो रामायण में कांड कितने हैं? वाल्मीकि तुलसीदास जी की रामायण कितने कांड हैं? 7। और 7 ही ऊपर लोक हैं, भू भुवा स्वा सत्यम, और नीचे भी 7 लोग हैं। और विवाह जब होता है तो फेरे कितने होते हैं? वो भी 7 ही रहते हैं। और हमारी भी जो हम बंधे हुए हैं, हमारा शरीर भी सप्त गिनतियों में बंधा हुआ है, मूलाधार से लेकर ब्रह्म अस्त्र तक। और इस प्रकार से 7 का महत्व है। और दिन भी कितने हैं? 7 ही हैं। 7 से कोई 8वें दिन में तो नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भैरव जी के मंदिर, भैरव जी की प्रतिमा सामने हो और उसके सामने 3 दिन तक रुद्र संहिता का अगर वो पाठ करता है तो कैसी भी मनोकामनाएं हो, शिव पुराण कह रहा है कि भाई उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नाशंति यद्रूपायं सहिता ये दुजा तन पश्य लोक मार्गेण विनेपेन सर्वदा। व्यास जी और सनत कुमार का संवाद चल रहा है। यहाँ कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। सनत कुमारों से व्यास जी ने कहा, व्यास जी बोले भैया देखो, ये शिव महापुराण का पूरा महत्व तो केवल शंकर जी जानते हैं। इस शिव महापुराण का पूरा महत्व तो केवल भोले बाबा जानते हैं और उसका आधा व्यास जी जानते हैं। और सूर्य जी कह रहे हैं कि आधे से भी आधा का महत्व हम जानते हैं। और जो अगर महत्व भगवान शिव महापुराण को कहना, भगवान शिव की ही कृपा से आप कह पाएंगे। वैसे तो कोई भी ग्रंथ हो, जब तक आराध्य की कृपा नहीं होगी तब तक कह पाना भी बड़ा कठिन है। तो कहे कि भैया ये शिव पुराण का पूरा महत्व तो भगवान शंकर जानते हैं और आधा व्यास जी जानते हैं और आधे से आधा मैं जानता हूं। तो ऐसे करके बताया। अब बताया कि इसमें संहिता कितनी है? विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। ये इतनी संहिता पहले थी। ये सब मिला के 1,00,000 श्लोक की 11 संहिता पहले इसमें थी। कितनी थी? 11। लेकिन जब व्यास जी ने देखा कि इतनी बड़ा, हमने महाभारत कल हमने आपको सुनाया था कि जब महाभारत को लोग समझ नहीं पाते तो इसको कैसे समझेंगे, तब वेद व्यास जी ने इसको ही छोटा करके और 7 संहिता में परिणित कर दिया। 1,00,000 श्लोकों को 24,000 श्लोकों में बना दिया। और अभी जो हम कह सुन के जो शिव महापुराण सुनाते हैं वो 24,000 श्लोक वाला शिव पुराण है। बाकी वो तो 1,00,000 वाला तो शिव जी के पास ही है, वो ही उसका महत्व जान सकते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ भी आप कहीं भी प्राप्त हो शिव पुराण तो वो केवल 24,000 वाला शिव महापुराण है। लिखा भी जो वेद व्यास जी ने वो भी 24,000 का।